हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट के हिसाब से जो लीडर्स अपने पर्सनल डेवलपमेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करते हैं उनके 70% चांसेस बढ़ जाते हैं हाई परफॉर्मिंग टीम्स को लीड करने और अपने बिजनेस को ग्रो करने के। ये इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक है जो आपको सोचने पर फोर्स कर देता है। आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे अपनी सेल्फ मास्टरी, इमोशनल कंट्रोल और मासिव एक्शन के थ्रू अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अपना पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं। स्वागत है आपका चैनल मोटिवेट विद शची से। आज मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। आज हमारी नई सीरीज शुरू हो रही है, हाउ टू गेन न्यू हाइट्स इन बिजनेस। आज के एपिसोड 1 में हम कुछ सिंपल स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जो आपको अपने बिजनेस को नई हाइट्स तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। तो बस स्वागत है, शुरू करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज काफी प्रैक्टिकल एडवाइस आपको मिलने वाली है जो आप मिस नहीं करना चाहेंगे। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। बिजनेस चलाना हमेशा आसान नहीं होता। काफी बिजनेस ओनर्स को कुछ कॉमन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो है स्टैग्नेशन, वो टाइम जब आपकी ग्रोथ रुक जाती है। काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है ये, है ना। फिर होती है विजिबिलिटी की कमी। आपके पास एक अमेजिंग प्रोडक्ट है या आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, लेकिन अगर लोगों को पता ही नहीं होगा तो क्या फायदा। और सबसे इम्पोर्टेंट, गलत मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। हो सकता है आप मार्केटिंग में अपना टाइम और पैसा लगा रहे हैं, लेकिन अगर वो आपके ऑडियंस तक सही तरीके से नहीं पहुंच रहा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये सब चीज़ें काफ़ी ओवरवेलमिंग लग सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ सिंपल स्टेप्स है जो आप ले सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को सीधा टैकल करने के लिए। तो चलिए उन स्टेप्स को समझते हैं। अपने बिजनेस को नई हाइट्स तक ले जाने के लिए आपको स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, अडेप्टेबिलिटी और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे फोकस करना होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज है जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगी। शुरू करते हैं। इनोवेट कंटिन्यूअसली। कंपटीशन से आगे रहने के लिए लगातार नए आइडियाज लाते रहिए। हर किसी को कुछ नया देखने में मजा तो आता है, चाहे नए प्रोडक्ट्स हो या सर्विसेज हो या इंटरनल प्रोसेसेस को बेहतर बनाना हो। इनोवेशन आपके बिजनेस को रिलेवेंट और अट्रैक्टिव बनाए रखता है। एक्सपांड योर मार्केट। नए मार्केट्स एक्सप्लोर करें, चाहे वो अलग जगह हो या नए कस्टमर्स बनाना हो। अगर आपका बिजनेस लोकल है तो नेशनल या ग्लोबल जाने का सोचिए। अलग कस्टमर सेगमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी ऑफरिंग्स डाइवर्सिफाई करो। जैसे नायका ब्रांड ने इंडिया में कॉस्मेटिक्स से शुरू किया, अब मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिटी हो आ गई है। वेल, अमेजिंगली अमेजॉन सिर्फ बुक साइकिल करने के लिए था, अब हमारी फेवरेट ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। तो डाइवर्सिफाई करना तो जरूरी है बिजनेस ग्रोथ के लिए। फोकस ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर सेटिस्फैक्शन को प्रायोरिटी बनाएं। खुश कस्टमर्स दोबारा आते हैं और वर्ड ऑफ माउथ से ज्यादा अच्छी मार्केटिंग तो हो ही नहीं सकती। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के जरिए आपका बिजनेस बढ़ाने में बहुत हेल्प हो जाएगी। आपके प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और कम्युनिकेशन को उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से टेलर करें। लेवरेज टेक्नोलॉजी। थोड़ा मुश्किल लगता है पर ये बहुत ज़रूरी है। मॉडर्न टूल्स और टेक्नोलॉजीज का यूज़ करें ताकि ऑपरेशंस स्ट्रीमलाइन हो सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और कस्टमर एक्सपीरियंस भी बेटर बन सके। ये ऑटोमेशन से लेके एआई को कस्टमर सर्विस या मार्केटिंग एनालिटिक्स के लिए अडॉप्ट करने तक हो सकता है। एनहांस योर डिजिटल प्रेजेंस। आज के ज़माने में ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर कोई अपना काफ़ी टाइम अपने डिवाइसेस पर बिताता है। ये एक अच्छा तरीका है अटेंशन ग्रैब करने का और अपनी कंपनी और सर्विसेज के बारे में शेयर करने का। अच्छी बात यह है कि सोशल वेबसाइट्स जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम से ग्लोबल रीच भी कन्वीनियंट हो गया है। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट करना इम्पॉर्टेंट हो गया है, जैसे एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल कैंपेन्स और एक यूजर फ्रेंडली वेबसाइट। ब्लॉग्स या वीडियोस तो आजकल बहुत ट्रेंड में है। इनके थ्रू कंटेंट मार्केटिंग आपको अपनी इंडस्ट्री में एक्सपर्ट पोजीशन करने में हेल्प कर सकता है। डेवलप अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड। आपका ब्रांड आपका सिर्फ लोगो नहीं है, फेस वैल्यू नहीं है, ये आपकी कहानी, आपकी स्टोरी है, आपके वैल्यूज है और कस्टमर्स का आपके बारे में क्या सोचेंगे इसका परसेप्शन है। अपने ब्रांड को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने मिशन, विजन
और वैल्यूज को क्लियरली डिफाइन करो और इंश्योर करो कि ये आपके टारगेट ऑडियंस के साथ रेसोनेट करें। बिल्ड हाई परफॉर्मिंग टीम। आपकी टीम आपके बिजनेस को स्केल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हर एक एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट होता है, तो ऐसे लोगों को हायर करें जो सिर्फ स्किल्ड ना हो बल्कि आपकी विजन को भी समझते हो, उनको भी काम करने में उतना ही पैशन हो जितना आपको खुद को है। उनकी डेवलप में इन्वेस्ट करें और इनोवेशन, अकाउंटेबिलिटी और एक्सेलेंस का कल्चर क्रिएट करें। फॉर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स। हम अक्सर झिझकते हैं, लेकिन दूसरे बिजनेसेस के साथ कोलैबोरेट करना नई अपॉर्चुनिटीज ला सकता है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप से आप नए कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं, नए रिसोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं या अपनी ऑफरिंग्स को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। फोकस ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पर हमेशा नजर रखना बहुत जरूरी है। सही फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग और ग्रोथ एरियाज में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बिजनेस का कैश फ्लो स्मूथ होना चाहिए। अगर आपने लोन या क्रेडिट लिया है तो उसका सही तरीके से रीपेमेंट प्लान बनाना भी चाहिए ताकि फाइनेंशियल बर्डन से बचा जा सके, स्ट्रेस भी कम होगा। साथ ही अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस के लिए इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट करना भी उतना इंपॉर्टेंट है ताकि नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर किया जा सके। रेगुलर बेसिस पर अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को रिव्यू करके ये देखते रहें कि आपका बिजनेस सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा। मेजर एंड ऑप्टिमाइज। अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए डेटा का यूज करें और इन्फॉर्म डिसीजंस लें। बड़े सोच कर, समझ बूझ कर, स्टडी करके डिसीजंस लेने चाहिए। जो काम कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करो और जो नहीं चल रहा उसको ट्वीक करो। लगातार ऑप्टिमाइजेशन से आप एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। तो कैलकुलेटेड रिस्क लें, मार्केट चेंजेस के लिए अडेप्टेबल बने और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रखें ताकि आपका बिजनेस नए लेवल तक पहुंच सके। टोनी रॉबिन्स जो एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है, मेरे फेवरेट है वो, और बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं। उनकी बुक्स में से शेयर कर रही हूँ कुछ अमेजिंग आइडियाज जो बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इन आइडियाज से अब तक मैंने भी और दूसरे लोगों ने भी काफी बेनिफिट लिए हैं। चलो शुरू करते हैं। बी पैशनेट। बिजनेस ग्रोथ के लिए एक जरूरी स्ट्रैटेजी है अपने काम के प्रति जुनून, पैशन रखना। जब आप अपने काम के लिए पैशनेट होते हैं तो आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट से काम करते हैं। आपके एनर्जी लेवल्स हाई होते हैं, आपकी फिजियोलॉजी भी स्ट्रांग दिखती है, आप इम्प्रेसिव स्टेटमेंट देते हो। पैशन आपको डिफिकल्ट सिचुएशंस में आगे बढ़ने की ताकत देता है और आपके बिजनेस को सस्टेन और ग्रो करने में हेल्प करता है। जब अपने काम से प्यार करते हो ना, तो आप अपने कस्टमर्स को भी वो एनर्जी और डेडिकेशन दिखा पाते हो जो आपको अपने कंपटीटर से अलग बनाता है। पैशन न सिर्फ आपके परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है बल्कि आपकी टीम को भी इंस्पायर करता है, जिससे ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर बिजनेस फैमिली ओन्ड है तो पैशन को बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए सभी फैमिली मेंबर्स को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होनी चाहिए और बिजनेस के कॉमन गोल्स के प्रति कमिटमेंट होनी चाहिए। रेगुलर कम्युनिकेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए पैशन को जिंदा रखा जा सकता है। मॉडलिंग सक्सेस। जो लोग ऑलरेडी सक्सेस अचीव कर चुके हैं उनसे सीखना बहुत जरूरी है। उनकी स्ट्रैटेजीज को समझो और अपने बिजनेस में उन्हें अप्लाई करो, लेकिन कॉपी करने के बजाय अपने कॉन्टेक्स्ट में फिट करो। उनकी जर्नी, चैलेंजेस और स्ट्रैटेजीज को स्टडी करो और उन्हें अपने बिजनेसेस में इम्प्लीमेंट करो। फिर रिजल्ट्स को मॉनिटर करो, बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरत के हिसाब से एडजस्टमेंट्स भी करो। इससे आपका टाइम बचेगा और प्रूवन मेथड से कॉन्फिडेंस मिलेगा। मासिव एक्शन एंड कमिटमेंट। बिजनेस सक्सेस के लिए एक की प्रिंसिपल है मासिव एक्शन लेना। अपने गोल्स को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड करो और फिर उन्हें पैशनेटली और कमिटेडली फॉलो करो। कंसिस्टेंसी से एक्शन लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है और मोमेंटम भी बिल्ड हो जाता है। एडिंग मोर वैल्यू। अगर बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो हमेशा एक्स्ट्रॉर्डिनरी वैल्यू देना जरूरी है। आपको हमेशा कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करने का तरीका ढूंढना चाहिए, चाहे वो अभी खुश भी हो या सेटिस्फाइड हो। जितना ज्यादा वैल्यू दोगे उतना आप अपने कंपटीटर से अलग दिखोगे और ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट कर पाओगे। फोकस ऑन ऑप्टिमाइजेशन एंड एफिशिएंसी। अपने बिजनेस सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना और एफिशिएंसी बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चीजें काम कर रही है उनको आइडेंटिफाई करो, उन्हें और बेटर बनाओ ताकि आपका बिजनेस स्टेप बाय स्टेप ग्रो हो जाए। कंपटीटर से फाइट करने के बजाय आप मार्केट में लीड करोगे
और आपका बिजनेस नई हाइट्स पर पहुंच ही जाएगा। लेवरेज द पावर ऑफ रिलेशनशिप्स। बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाना होता है, चाहे वो एम्प्लॉयज हो, कस्टमर्स हो या पार्टनर्स के साथ हो। इन रिलेशनशिप्स को नर्चर करना नई अपॉर्चुनिटीज, लॉयल्टी और लॉन्ग टर्म सक्सेस ला सकता है। माइंडसेट ऑफ कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट। एक आदत बनानी होगी, एक माइंडसेट डेवलप करना होगा। अगर आपको बिजनेस को नए हाइट्स तक ले जाना है तो आपको कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट का माइंडसेट अपनाना होगा। हमेशा ग्रोथ के लिए नए एरियाज ढूंढते रहो और कभी भी कंप्लेसमेंट मत हो, रुको मत, कंफर्ट जोन में मत आओ। मास्टरिंग इमोशंस एंड डिसीजन मेकिंग। इमोशंस को मास्टर करने का मतलब है अपने इमोशनल रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल में रखना, स्पेशली जब स्ट्रेस हो, चैलेंज हो, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो। इमोशनल इंटेलिजेंस से आप स्ट्रेस से एंग्जाइटी को दूर रख सकते हो और रैशनल डिसीजंस ले सकते हो। जब बहुत ज़्यादा चैलेंज हो तो अक्सर हम गलती कर जाते हैं, पर तभी इमोशनल कांस्टेंट मेंटेन करो तो लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ के लिए बहुत बेटर हो जाओगे आप। डाइवर्सिफाई एंड प्रोटेक्ट योर वेल्थ। बिजनेस को स्टेबल और ग्रोइंग रखने के लिए रेवेन्यू स्ट्रीम्स डाइवर्सिफाई करो, यानी अलग अलग फील्ड्स में इन्वेस्ट करो और अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करो। फाइनेंशियल लिटरेसी, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं आपको कहूंगी रिच डैड और पुअर डैड बुक जरूर पढ़ना। बी एन इफेक्टिव लीडर। एक प्रोफेशनल लीडर का होना हर बिजनेस की सक्सेस के लिए क्रूशल है। बिजनेस उतना ही ग्रो कर सकता है जितना लीडर ग्रो होता है। स्ट्रॉन्ग लीडर्स अपनी टीम्स को इंस्पायर करते हैं, चेंजेस लाते हैं और विजन के साथ लीड करते हैं। बिजनेस इज इनोवेशन एंड मार्केटिंग। टोनी रॉबिन्स सर का एक फेमस कोट है, मेरा फेवरेट भी है। बिजनेस सक्सेस इज 80% साइकोलॉजी एंड 20% मैकेनिक्स। वो कहते हैं कि इनोवेशन और स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग बिजनेस के सक्सेस के दो पिलर्स हैं। क्रिएटिव सॉल्यूशंस और स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर फीडबैक। अब आती है सबसे इम्पैक्टफुल बात, कस्टमर फीडबैक की पावर को इग्नोर मत करो। सीरियसली कस्टमर्स की बात सुनो। फीडबैक लेने और उसे यूज करने से आप अपने प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप इसको मास्टर कर लेते हो तो आप अपने बिजनेस में बहुत बड़ा चेंज देखोगे। तो आज हमने की स्टेप्स कवर किए जो आपके बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अपने नीश को डिफाइन करना, ऑनलाइन प्रेजेंस को बूस्ट करना, रिलेशनशिप्स बनाना और कस्टमर फीडबैक सुनना, ये सब एक्शन लेने के आइडिया है। याद रखो, बिजनेस ग्रोथ करने का सफर स्कैरी नहीं होना चाहिए, आपको काम करने में मजा आना चाहिए। इन सिंपल स्टेप्स के साथ आप पॉजिटिव चेंज क्रिएट कर सकते हो और सक्सेस के लिए सेट हो सकते हो। अब मैं आपसे सुनना चाहती हूँ, आप अपने बिजनेस में कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं? अपने थॉट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और मेरे दूसरे वीडियोस जरूर चेक करें जो और टिप्स और स्ट्रैटेजीज देंगे आपके एंटरप्रेन्योर जर्नी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बस अगर पसंद आया होगा तो थम्स अप आइकॉन क्लिक कर दीजिएगा। मेरे और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक बेल आइकॉन है जो नोटिफाई करेगा जब भी मैं पोस्ट करूँगी। नमस्ते, गुड बाय, गॉड ब्लेस।